Welcome on my YouTube channel. I am your CM sir. Today is our topic part 2, heredity and evolution. What is heredity? Heredity क्या है? Heredity is the process of passing traits or characteristics from parents to offspring. हेरिडिटी क्या है? ऐसे करेक्टर्स, ऐसे ट्रेट्स जो पास होकर आते हैं कहाँ से? पेरेंट्स से टू ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है चिल्ड्रन। आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये नाना है, ये नानी है। ओके, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और ये पेरेंट्स, ये फादर हैं, ये मदर हैं, ये और ये यहाँ पर आप हैं, यू, जैसे मी। ओके, तब आ क्या रहे हैं? ट्रेट्स आ रहे हैं, करेक्टर्स आ रहे हैं। अब देखिए करेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे हेयर है, ये करेक्टर्स है, ये है हाइट है, ये करेक्टर्स है। हमें किससे मिल रही है? पेरेंट्स से मिल रही है। और ट्रेट्स क्या होते हैं? अब हेयर है, वो कैसा है? टाइप ऑफ हेयर, ब्लैक है, ब्लॉन्डी है, ब्राउन है। अब हाइट है, कैसी है? टॉल है, शॉर्ट है कि डवार्फ है? तो ये डवार्फ, टॉल, शॉर्ट, ब्लॉन्डी, ब्लैक, ये क्या हुए? ट्रेट्स हुए। और करेक्टर्स कौन है? हेयर हुए, हाइट हुई। ओके, हम कह सकते हैं करेक्टर्स, ट्रेट्स, फीचर्स ये पेरेंट्स के हैं। किसके हैं? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। ये ट्रांसफ़र होकर किस में आ रहे हैं? आप में आ रहे हैं, या मी में आ रहे हैं, यू, मी। ओके, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी, द प्रोसेस ऑफ पासिंग। ये पासिंग होके आ रहे हैं ट्रेट्स और करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स। हम दूसरे शब्दों में कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ गुण आते हैं और जो क्वालिटी, जो फीचर्स आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और ये हेरिडिटी को हम दूसरे शब्दों में इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हेरिटेंस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। और आपने डिफिनेशन में अभी पढ़ा था ऑफ स्प्रिंग्स। ये ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? चिल्ड्रंस होते हैं। ऑफ स्प्रिंग मीन्स प्रोजनी या चिल्ड्रन। अब ये यहाँ पर आप हैं, ये क्या हुए? ये पेरेंट्स हुए, ये आप क्या हैं? ऑफ स्प्रिंग्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, यू और मी। ओके, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हेरिडिटी को कहते हैं, जैसे एक गाना आया है, यार बदल न जाना मौसम की तरह। अब जब नहीं बदले तो चेंजिंग नहीं हुए, सेम रहे, तो वो क्या हो गई? हेरिडिटी हुई। और जो पेरेंट्स में जो चेंजिंग आई है, जो कुछ क्वालिटीज़ में जो फीचर्स से, तो उसको हम क्या कहते हैं? बदलना कहते हैं। और उसको ही वेरिएशन कहते हैं या एवोल्यूशन कहते हैं। चैप्टर हमारा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एवोल्यूशन की, मतलब न्यू। हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन की। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, डायरियोपैथिकस, रामापैथिकस, फिर उसके बाद चेंज हुआ, वेरिएशन हुआ। इसने इस जनरेशन के बाद फिर क्या हुआ? ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। फिर होमो इरेक्टस के बाद में आते हैं हम निएंडरथल मैन। फिर उसके निएंडरथल मैन चेंज हुआ इनटू क्रो मंगोलियन मैन और मॉडर्न मैन। अब इसके अंदर जितने भी चेंज हुए यहाँ से लेकर और वहाँ तक, फर्स्ट जनरेशन से की बात करते हैं और लास्ट जनरेशन, आज की हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी चेंज हुए हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वाई, लेकिन क्यों? आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, ये बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मान लो हमारी पृथ्वी, अवर अर्थ हिट बाय द एनी एस्ट्रॉयड, जब मान लो हमारी पृथ्वी जो है किसी एस्ट्रॉयड से टकरा जाती है, तब क्या होगा? बहुत ही टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा तब। और हमारी पृथ्वी पर जो लाखों साल से पहले सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में वेरिएशन तो बहुत कम होता है। के टकरा जाने के बाद हमारी अर्थ से
तब सबसे पुराना जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो उसमें लेस वेरिएशन है ही नहीं। तो हम किसी एक ऑर्गेनिज्म या एक बैक्टीरिया को लेते, अगर उसका हम निरीक्षण या टेस्टिफाइड करते हैं, तो हम ये देखते हैं अगर वो बच गया तो समझ जाएंगे तो सारे बैक्टीरिया बच जाएंगे, अगर वो ख़त्म हो गया या डाइड हो गया तो सारे मर जाएंगे, क्या, बैक्टीरिया। तो इसमें एक होता है चांस ऑफ एलिमिनेशन। जब एस्ट्रॉयड ऑन अर्थ, जब मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब हज़ारों साल बीत जाने के बाद में, तब बैक्टीरिया क्या होता है, तो उसमें कुछ तो वेरिएशन आए होंगे। तो हम कहेंगे तो इस साइड वाले जो हैं वेरिएशन, इधर साइड वाले जो हैं क्या हुए, उनमें कुछ तो वेरिएशन हुआ होगा। तो जो जिनमें वेरिएशन हुआ है, कुछ जो चेंज हुए हैं जो, तो वो बच जाएंगे। इसे हमारा कहने का मतलब है, जी एस्ट्रॉयड आया, पृथ्वी पर गिरा, टेम्परेचर इसका बड़ा हॉट हुआ, तो हम समझ रहे हैं कि सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। अगर एक बच गया तो एक नो वेरिएशन इसमें होता है, किसमें बहुत होता है, नाम मात्र का होता है वेरिएशन, क्योंकि ये वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन, बैक्टीरिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, नो वेरिएशन, तो ऑल डाइड या ऑल एलाइव, या तो सारे मर जाएंगे या सब होते हैं। हम कह सकते हैं बैक्टीरिया स्पीसीज जो है तो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगी। तब इसमें एक चांस ऑफ एलिमिनेशन का बचता है। ये चांस ऑफ एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि मतलब कंटिन्यू जो प्रोसेस चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो उनमें कुछ तो चेंज हुए होंगे। किसमें, बैक्टीरिया में जब कुछ चेंज हुए होंगे, उस चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर के जो बैक्टीरिया जो होंगे बच जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर के मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए ये एक जो बैक्टीरिया की जो जात हुई, जो पृथ्वी से हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुई, उसका अब भी एग्जिस्टेंस और अब भी सर्वाइवल बचा हुआ है। तो अब आपके समझ में आ गया है वेरिएशन क्यों ज़रूरी है और वेरिएशन एवोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर किसी जाति को लंबे समय तक अपना अस्तित्व या एग्जिस्टेंस बनाए रखना है ऑन अर्थ, तो उसमें वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।